जाने के लिए मंत्र की जरूरत। हाँ, जिनवाणी के सूत्र मंत्र ही तो है। यहां से हम जिनवाणी के सूत्र बोलते हैं और आप लोग शांत बैठ करके सुनते रहते हो। यही तो वशीकरण मंत्र है, यही तो जिनवाणी के तंत्र है। दो महिलाएं एक साथ शांति से बैठ जाएं, संभव है क्या सुरेश जी? लेकिन यहां दो नहीं 200 महिलाएं शांति से बैठी रहती हैं। ये जिनवाणी के मंत्र कीलित कर देते हैं। इनको मन को बांधने के लिए ये जिनवाणी के मंत्र हैं भैया। तो पानी को यंत्र से ऊपर चढ़ाया जाता है और मन को जिनवाणी के मंत्रों से ऊपर चढ़ाया जाता है। जितना जितना संस्कार जिनवाणी के मंत्रों का आपके मन के ऊपर पड़ता जाएगा, जितना जितना पावर बढ़ता जाएगा, उतना उतना आपका मन ऊपर उठता है। और जितना जितना आपका मन इस संसार की विषय वासनाओं से ऊपर उठता जाएगा, उतने उतने आप सिद्धालय के नजदीक पहुंचते जाओगे। ध्यान रखना, उतने उतने आप दुखों से मुक्त होते जाओ। बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि इंसान के लिए दुनिया के सब काम करने के लिए समय है, दुनिया के सब कामों में मन लग जाता है। मंडी में खूब मन लगता है, लेकिन मंदिर में मन नहीं। पाप में खूब मन लगता है, लेकिन जाप में मन भटकता रहता है, इधर उधर चला जाता है। जाप करने बैठता है तो मन का भटकाव बना रहता है। भैया आचार्य महाराज कहते हैं, इस मन को समझाओ। जिस आदमी ने अपने मन को समझा लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, उसने सब कुछ बस में कर लिया। ध्यान रहे, कुछ दर्शन कहते हैं पूर्ति से समाधान हो जाता है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि पूर्ति से कभी भी समाधान नहीं होता। भगवान महावीर कहते हैं जब भी समाधान होगा, त्याग से समाधान। किसी ने कहा खीर खाने की इच्छा हो, खीर खा लो, इच्छा मिट जाएगी। रसगुल्ले खाने की इच्छा है, रसगुल्ले खा लो, इच्छा मिट जाएगी। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं अगर खाने की इच्छा है और खा लिया तो इच्छा मिटने वाली फिर से पैदा हो जाएगी। एक राजा था और उस राजा के पास एक गधा था। राजा ने कहा अगर मेरे गधे को कोई प्राप्त कर दे तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग आए गधे को तृप्त करने के लिए, दिन भर गधे को घास खिलाए, शाम को लाए, बोले महाराज गधा तृप्त हो गया। महाराज ने कहा ऐसे नहीं माना जाएगा, परीक्षा की जाएगी। और घास लेके आए, घास का गट्ठा डाला तो गधा फिर खाने लगा। अब वो कह रही गधे दिन भर से खिला रहा हूं, अभी तक तृप्त नहीं हुआ। अब भैया गधा तो गधा है, वो कैसे तृप्त हो जाए। एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं आपके गधे को तृप्त कर दूंगा। राजा ने कहा इतने सारे सैकड़ों और सहस्रों लोगों ने प्रयास किया। बोला महाराज मैं गारंटी लेता हूं आज शाम तक आपके गधे को तृप्त कर दूंगा।
ले गया। शाम को वापस आया, बोला महाराज आपका गधा तृप्त हो गया, देख लीजिए। महाराज ने कहा परीक्षा करेंगे। बोला महाराज परीक्षा कर लीजिए। और हरी हरी घास लेकर के आया, गधे के सामने डाल दी। घास में मुंह लगाना तो बहुत दूर की बात है, गधा तो घास से उतनी दूर जाकर और उसे मुंह करके खड़ा हो गया। राजा को आश्चर्य हो गया। बोला महाराज देख लो गधा तृप्त हो गया। गधा घास को खाना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, गधा तो उधर मुंह करके खड़ा है। राजा को भी आश्चर्य हुआ, उसको इनाम दिया गया। फिर राजा ने पूछा कि भैया एक बात तो बता, इस गधे को तृप्त करने का रहस्य क्या है? बोला महाराज मैंने इस गधे के सामने अच्छी हरी हरी घास डाल दी, बढ़िया वाली बिल्कुल ताजी ताजी घास, और एक आदमी को खड़ा कर दिया डंडा लेकर के। और जैसे ही गधा घास में मुंह लगाए, 4 डंडे उसके मुंह पे मारे। फिर एकदम से सटपटा गया, उधर मुंह कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल गया। सो फिर जैसे ही घास में मुंह डाला, फिर 4 डंडे मारे, फिर वो हट गया। फिर 1 घंटे बाद फिर घास में मुंह लगाने लगा, डंडे मारे अच्छे कस के 4 उसके मुंह में। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद गधे ने मुंह डाला, फिर डंडे पड़े। फिर 4 घंटे बाद मुंह डाला, फिर डंडे पड़े। शाम होते होते गधे की ये धारणा बन गई, अब अगर घास में मुंह डाला तो घास तो मिलना नहीं है, डंडे मिलना। बोला महाराज ये भगवान महावीर का सिद्धांत है, पूर्ति से तृप्ति नहीं होती, त्याग से तृप्ति होती। और अब गधा घास को खाना तो दूर की बात है, घास को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। ध्यान रखना भैया, हमारा मन बिल्कुल उस गधे की तरह है, बिल्कुल गधे की तरह है। घास खाता है, डंडे तो पड़ते हैं। विषय भोग भोगता है तो नरकों में जाकर के डंडे पड़ते हैं। और फिर प्रार्थना करता है भगवान एक बार, बस एक बार मनुष्य बना दो, उसके बाद खूब धर्म साधना करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल पूरी धर्म साधना में जीवन, बिल्कुल बचपन में ही दीक्षा लेके मुनि बन जाऊंगा, एक बार मनुष्य बना दो। और जैसे ही मनुष्य बन जाता है तो फिर डंडों की मार फूट जाता है, फिर उसी घास में घुसता है खाने के लिए, फिर डंडे पड़ेंगे। बड़ी समस्या है, डंडों की मार को भूल जाता है और बड़ी प्रार्थना करके मनुष्य लोक में आता है। और यहाँ गुरु बहुत समझाते हैं, भैया इतने डंडे खा खा करके आया है, फिर से डंडे खाने नरकों में जाना है क्या? फिर से बोझा ढोने के लिए गधा घोड़ा बनना है क्या? लेकिन मन मानता था, है? भादों के महीने में भी आलू प्याज खाएगा, पर्यूषण पर्व में भी व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं है। कब फुर्सत मिलेगी तुझे? ध्यान रखना। एक व्यापारी था, हमेशा अपने धंधे पानी में व्यस्त रहता था। उसके एक मित्र ने कहा कि भाई हमेशा समुद्री यात्रा पे रहता है तो, और समुद्र में क्या भरोसा कब तूफान आ जाए और तेरा जहाज डूब जाए, कम से कम तैरना तो सीख ले, कम से कम तैरना सीख ले। विशेष परिस्थिति में तैर के कम से कम किनारे तो लग जाएगा। व्यापारी कहता है कितने दिन लगेंगे तैरना सीखने में? बोला साल भर तक। ओ बोले साल भर? साल भर तो बहुत होता है।
कम से कम 4 महीने तो लगेंगे, रोज सुबह आ जाया करे, तुझे तैरना सिखा दूंगा। बोले ठीक है, देखता हूं। फिर उसको अपना मित्र मिला, बोले तुमसे तैरना सीखने के लिए कहा था, समुद्री यात्रा पर जाते हो, इतने बड़े बड़े कारोबार हैं तुम्हारे, तो तैरना सीख लो। बोला हाँ। बोले 4 महीने तो बहुत होते हैं, मुझे तो रोज बाहर जाना पड़ता है। बोले इससे कम से कम में काम नहीं चलेगा। तो मित्र बोला कि मित्र 4 महीने नहीं तो कम से कम 1 महीने तो लगेगा, 1 महीने में तैरना सिखा दूंगा तुझे। कहता है ठीक है, 1 महीना निकालता हूं, अब की बार मैं बाहर जा रहा हूं, अब की बार लौट के आऊंगा तो जरूर तैरना सीख लूंगा 1 महीना निकाल करके। अब फिर 1 महीने बाद जब वह लौट करके आया व्यापार से, फिर मित्र ने टोका कि भैया अब तो तैरना सीख ले। कहता है 1 महीने का टाइम तो नहीं निकाल पाऊंगा, अगर इससे कम समय में अगर आप तैरना सिखा सकते हो तो सिखा दे। बोलो कम से कम 10 दिन, 10 दिन से कम में नहीं सिखा सकता। तो ठीक है। बोला आपकी बार व्यापार के लिए एकदम जरूरी अर्जेंट जाना, आपकी बार लौट के आऊंगा तो 10 दिन जरूर निकाल लूंगा। इस बार लौट करके आया तो कहा कि भैया आप तैरना सीख ले। तो बोला 10 दिन भी बहुत है। बोला मुझे तो मरने को भी फुर्सत नहीं है। ध्यान रखना, शहरों में तो अगर कोई मरता भी है ना तो लोग सोचते हैं संडे को मरे तो ठीक है, संडे को भी मरेगा तो लकड़ी के साथ में कोई नहीं जाएगा, अपनी अपनी गाड़ियों से सीधे शमशान में पहुंच जाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि अभी कहता है कि मरने को भी फुर्सत नहीं है, इतनी धन की हो सकती है। एक दिन वह होगा निगोद में पहुंच करके मरते मरते भी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख। एक बार नाड़ी धड़कती है यहाँ हमारी, वहां निगोदिया जीव का 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। मरते मरते फुर्सत नहीं मिलती है, ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जाता है। मित्र ने कहा भैया अगर नहीं सीख सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम, और उसने कहा कोई सरल उपाय हो तो बता दो। तो मित्र ने कहा ठीक है, तू जब व्यापार में जाए जहाज में तो एक काम किया कर, 2 खाली पीके रख लिया करो। क्या? पीका, पीका मतलब कनस्तर, आप लोग क्या बोलते हैं? टीना। बोला 2 खाली टीना रख लेना, अगर जिंदगी में कभी खतरा दिखे तो उन दोनों टीनों को लेकर के कूद जाना और उनको ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किनारे लग जाएगा। कहता है मित्र ये व्यवस्था आपने अच्छी बना दी। अब की बार जब वो यात्रा पे गया तो 2 पीके टीने खाली रख लिए, बहुत सारा धन कमा करके ला रहा था, सोना चांदी आदि जवाहरात आदि। अब अचानक योगायोग समुद्र में तूफान आ गया। अब क्या करे? याद आई मित्र की बात, तैरना सीख लेता तो ठीक होता। ठीक है भाई, तैरना नहीं सीखा कोई बात नहीं, पीके रखे हैं खाली पीके। अब सोचता है ये जो सोने की असरफियां हैं इनको पीकों में भर लेते हैं और सोना भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। और सोने की असरफियां पूरी पीकों में भरी और उन दोनों पीकों को हाथ में लेकर के जहाज में से कूद जाता है और पीकों के साथ में वजन के मारे डूब जाता है। ध्यान रखना भैया, तैरना सीख लेना, ना जाने
इस संसार समुद्र में कौन सा आंधी आए, कौन सा तूफान आए, कब तुम्हारी मौत आ जाए, कोई नहीं कह सकता। घर से बाहर निकलो, लौट करके वापस आओ ना आओ, कोई भरोसा नहीं है। साल भर में तैरना सीख लेना, साल भर में ना सही, चातुर्मास के 4 महीने में समय निकाल करके तैरना सीख लेना। चातुर्मास के 4 महीने में नहीं तो कम से कम भादों के महीने में तैरना सीख लिया करो। भादों के महीने में भी ना सही तो भैया कम से कम पर्युषण पर्व में तो धर्म ध्यान करना सीख ले। कहीं अचानक मौत आ जाए तो धर्म ध्यान करके मृत्यु को प्राप्त होगा। नमोकार पढ़ते पढ़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो देवलोक में चला जाएगा। कम से कम 10 दिन में तो धर्म ध्यान करना सीख ले। 10 दिन में तो सामायिक किया करो, 10 मिनट में तो भगवान का ध्यान करो, 10 दिन तो कम से कम भगवान का अभिषेक और पूजन करो, 10 दिन तो कम से कम व्रत उपवास नियम संयम, एक टाइम खाना खाओ, 10 दिन तो कम से कम डल्लप के बिस्तर छोड़ करके चटाई पे सो, कम से कम 10 दिन तो छान के पानी नहाओ, धो पियो, सब काम मर्यादित 48 मिनट के अंदर वाले पानी से करो। कम से कम 10 दिन में तो धर्म के संस्कारों को जीवित रखो, क्योंकि जीवन का अंत कब आ जाएगा पता नहीं। उस समय कम से कम अंत तो सुधर जाएगा। अगर संस्कार बने रहेंगे तो नहीं भैया, 10 दिन में भी नहीं सीखना तो भाई और कोई उपाय होए तो कहां कि टीनों को लेके कूद जाना। ध्यान रखना, खाली हाथ कूदता तो कम से कम जीवन तो बच जाता, लेकिन सोने की चिंता में, सोने के बचाने के चिंतन में स्वयं को खो दिया। बस यही इंसान की कहानी है। सोने को बचाता रहता है, सोने को संग्रह करता रहता है और सोने को लेकर ही आगे जाना चाहता है, सोने को लेकर ही मरना चाहता है। भैया मृत्यु आ रही है तब तो सोना छोड़ दे, लेकिन सोने का मोह छूटता। और जिसका सोने का मोह नहीं छूटा तो निश्चित उस सेठ की तरह डूब जाए।